एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है। फ़हम और मैं जब सो के उठे तो फ़हम के लिए यहाँ पे सरप्राइज़ था। ये फ़हम की जो ईदी आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और ये फ़हम की दादी ने फ़हम साहब के लिए भेजा है झूला, जिनको इसको मुझे अभी असेंबल करना है। और इसके साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके लिए असेंबलिंग गाइड जो होती है ना इसकी, वो नहीं आई है। तो मैं कैसे इसको असेंबल करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इतना जो मैं समझ पाई ना अमेज़ॉन पे देख के इसके एक्चुअल फिगर, तो मैंने इसको देख के जो है इसको असेंबल किया है। जो बीच का ये है ये मुझसे नहीं हो रहा है, समझ में आ गया कैसे होगा, बट ये एक के बस का नहीं, मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा। तो मैं भाई या पापा का वेट करूँगी कि वो जब आएँगे तो वो बाकी ये कर देंगे। तो हम अभी एक्साइटेड हैं कि ये क्या है, और उनका शौक़ बस ऐसे ही होता है 2-3 दिन का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो पापा और भाई यहाँ पर आ गए हैं, दोनों ने लगा दिया है। और फ़हम साहब जो अभी सो रहे हैं वो उठ के देखेंगे। अब देखते हैं इनका क्या रिएक्शन है, कितना खुश होते हैं इसको असेंबल होने के बाद। वैसे उनके पास एक और झूला है जो उनकी दादी ने पहले भेजा था, जो स्लाइड है, तो उससे भी वो कभी कभी खेलते हैं कभी नहीं। तो बच्चों का तो यही होता है, बस कुछ अरसे का जो है क्रेज़ रहता है, फिर चीज़ जो है ना बिल्कुल साइड में पड़ी रहती है। चलिए जी, मैं आ गई किचन में और आज कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं बनने वाला है। आज आपसे होंगी बहुत सारी बातें। मैं जो आपको हर वक्त किचन में दिखती हूँ ना, आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, आपको लगता होगा कि मैं ज़्यादातर टाइम जो है ना किचन में ही गुजारती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इससे पहले कि बताया था आपको कि मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती थी। मैंने जो भी सीखी ना वो शादी के बाद सीखी, और अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं आती, तो मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। और अभी भी मैं कहूँगी मैं ख़ुद को कि मैं लर्निंग फ़ेज़ में ही हूँ कुकिंग की। अगर हम बात करें, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी ज़रूर दी होती है, बट बस ये होता है कि हम लोग जो है ना अपने अंदर कोई खूबी नहीं देखते हैं। हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को तो नहीं देखते हैं, हाँ, बट दूसरों को देखकर बड़े इंस्पायर हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें दूसरों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उन लोगों से इंस्पायर होकर और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कोई बुरी बात नहीं कि आप लोगों से इंस्पायर हों, बट अपने आप को गुड फॉर नथिंग वाला जो एटीट्यूड है ना वो मत रखिए कि हम जो हैं गुड फॉर नथिंग है, हमारे को अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में बहुत अच्छी होंगी, बस आपको समझने की ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ में अच्छी हैं। अच्छा, हम लोगों का मसला क्या होता है, जो इंसानी फितरत होती है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग जो है ना दूसरों की लाइफ से बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। ये फ़ला की ज़िंदगी में ये है, हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम लोग इंसान हैं, सबकी लाइफ एक जैसी होती है। हमें अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा ही बनाया है। आप जो व्लॉग देखते हैं वो 15 से 20 मिनट का हार्डली व्लॉग होता है, और उसमें हम वही चीज़ दिखाते हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। यानी ये जो कंट्रोल है ये हमारे हाथ में होता है। हम आपको हर चीज़ नहीं दिखाते हैं, हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं। जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहे हैं, या जो हमारा दिन कभी कभी अच्छा जाता है, कभी ख़राब जाता है, तो हम आपको वो जो ख़राब दिन गया, ये जो ख़राब टाइम अभी चल रहा होता है, हम आपको वो नहीं दिखाते हैं। हम जो इस चीज़ से गुज़रने के बाद जो हम अपना मूड फ्रेश करके जो है कैमरे के सामने आते हैं, तो आपको लगता है कि जो उनकी लाइफ है ना वो ऐसी ही है, बट रियलिटी कुछ और होती है। अगर आसान लैंग्वेज में आपको बताऊँ ना, तो सोशल मीडिया जो है वो एक आधा सच है, वो पूरा सच नहीं है। आप हमेशा जो है सोशल मीडिया पे अपनी गुड मेमोरीज़ दिखाते हैं। कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, कुछ अचीव किया आपने लाइफ में, किसी ने आपको अगर गिफ्ट दिया है, तो ये अच्छी अच्छी जो मेमोरीज़ है ना आप सिर्फ ये शेयर करते हो वहाँ पे। जो रफ़ फेज़ आपकी लाइफ का चल रहा होता है ना वो आप कभी भी नहीं दिखाते हैं। कभी आप तैयार हुए, मेकअप शेकअप किया, तो आपने फ़ोटो खींच के जो है वो डाल दी, या आपका बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, तो उसकी फ़ोटो खींच के आपने डाल दी। तो ये जो होता है ना ये सब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है। आप हर फेज़ से गुज़रते हो, बट कैमरे के सामने वो चीज़ नहीं आती है। इन्फ्लुएंसर्स जैसे हैं, अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो हम वहाँ पे पोस्ट देखते हैं, रील्स देखते हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, किसी के पास ब्रांडेड हैंडबैग है, या कोई अब्रॉड जा रहा है घूमने के लिए, तो हम लोग बस यही देख के ना अपना सोचते हैं कि यार उसकी लाइफ बड़ी परफेक्ट है। बट ऐसा नहीं, जैसे कि मैंने कहा, वो आपको जो गुड पार्ट है ना अपनी ज़िंदगी का वो ही दिखा रहे हैं। जिस रफ़ फेज़ से वो गुज़र रहे हैं या गुज़रे होंगे, या जो कोई हार्डशिप उनकी लाइफ में चल रही होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि उनकी लाइफ बिल्कुल ऐसी मज़े में स्मूथली जा रही होगी। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो उनकी लाइफ में हुआ होगा जो उनके लिए बहुत टफ़ रहा होगा। तो वो चीज़ जो है वो उसमें पोस्ट नहीं करते। हम सिर्फ वही चीज़ें देखते हैं, वही अच्छी चीज़ें देखते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। हमारे पूरे दिन का जो भी बेस्ट पार्ट होता है ना वही आप व्लॉग में देखते हैं। 24 घंटे में हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मसला है, क्या दिक्कत हुई है, किस चीज़ से हम गुजरे हैं, वो सब हम आपको नहीं दिखाते हैं, तो इसलिए आपको पता भी नहीं चलता है।
इसलिए सबका ये परसेप्शन होता है कि इनकी लाइफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शायद इनकी लाइफ तो सॉर्टेड है, इनकी लाइफ में मज़े ही मज़े हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान जो है वो किसी न किसी तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है या तो फिर गुज़र के आया होता है। और जब मैं इस फील्ड में नहीं आई थी, मैं यूट्यूबर नहीं बनी थी, तब मुझे भी ऐसे लगता था। जब मैं सोशल मीडिया पे किसी को देखती थी तो मुझे लगता था कि यार इनकी मुकम्मल लाइफ यही है, इनकी लाइफ ऐसी ही है। बट जब अब मैं ख़ुद ऐसी लाइफ जी रही हूँ तो अब मुझे पता चला है कि ये एक्चुअल में रियलिटी नहीं होती, पूरी रियलिटी तो नहीं होती है। तो जी, हम जैसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ भी ना आप ही की तरह होती है। हम लोग भी एक नॉर्मल इंसान होते हैं। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं चल रही होती है। आप जो ऊपर ऊपर से देखते हैं, जो आपको दिखता है, वही आप लोग समझते हैं और उसी को आप सच मान लेते हैं। बट अंदर क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं किसी की लाइफ में, वो हम लोगों को नहीं पता होता है, तो हम उसको फिर समझते भी नहीं हैं। तो लीजिए, आप लोगों से बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और मेरी इफ्तारी भी तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने आज बैंगन के पकौड़े बनाए हैं और मिर्ची के पकौड़े भी। साथ ही मम्मी आज समोसे भी बनाएंगी, क्योंकि कल जो कीमा बच गया था और समोसे की पट्टियाँ भी रखी हुई थी, तो उससे आज थोड़े से कीमे के समोसे फिर से बन जाएंगे। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम लोग जो दूसरों की ज़िंदगी से इंस्पायर तो हो जाते हैं, लेकिन हम खुद की ज़िंदगी को कुछ नहीं समझते हैं, उसको एकदम कूड़ा समझते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है और सामने वाले की लाइफ जो है वो परफेक्ट है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया। तो अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को ढूंढिए, समझिए, जानिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी पहले से बेहतर होगी। तो जी, अब व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो उसको प्लीज़ लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम पे, सेम चैनल पर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।